प्रणाम। आज हम जारी रखेंगे श्री नागदत्त जी की कथा, जो है हमारे तीसरे प्रत्येक बुद्ध। तो चलिए आज गुणों की साम्राज्ञी कनक मंजरी की कहानी सुनते हैं। ये एक ऐसी कहानी है जो हमें सिखाती है कि असल में महानता का मतलब क्या होता है। तो सवाल यही उठता है कि सच्ची महानता आखिर है किसमें? क्या ये धन दौलत और रुतबे में है या फिर इंसान के अपने चरित्र और उसके गुणों में? असल में यही सवाल तो इस पूरी कहानी की आत्मा है। तो चलिए मिलकर इसका जवाब ढूंढते हैं। कहानी का जो पहला हिस्सा है वो हमें एक रानी के रहस्य की तरफ ले जाता है। यहाँ हम मिलेंगे कनक मंजरी से और जानेंगे कि वो कौन सा अनोखा तरीका था जिससे उन्होंने राजा का दिल जीत लिया। कनक मंजरी जो एक चित्रकार की बेटी थी, उन्होंने पता है क्या किया? उन्होंने राजा को लगातार 6 महीने मतलब पूरे 180 दिन हर रोज एक नई, एक से बढ़कर एक कहानी सुनाई। जरा सोचिए तो, आज के जमाने में जहां लोगों को 50 कहानियां भी याद नहीं रहती, उन्होंने अपनी इस कला से राजा का मन पूरी तरह जीत लिया था। अब जाहिर सी बात है, कनक मंजरी की ये शोहरत और राजा का उन पर बढ़ता लगाव देखकर बाकी रानियों के मन में जलन की आग भड़क उठी। उन्हें पक्का यकीन हो गया कि भाई इसमें जरूर कोई जादू टोना शामिल है। वो आपस में कानाफूसी करने लगी। लगता है इस चित्रकार की बेटी ने राजा को अपने वश में कर लिया है। और बस यहीं से एक साजिश की शुरुआत हुई। उन्होंने कनक मंजरी का राज पता लगाने के लिए अपनी एक दासी को जासूस बनाकर उनके पीछे लगा दिया। और यहीं से कहानी में एक बड़ा ही दिलचस्प मोड़ आता है। अब हम जानेंगे कनक मंजरी के उस राज के बारे में और उस राज में छिपी उस गहरी सच्चाई के बारे में जिसने हर किसी को हैरान कर दिया। अब उस जासूस दासी ने जो देखा वो सच में हैरान कर देने वाला था। कनक मंजरी हर दोपहर अपने कमरे में अकेली होती। पहले वो अपने सारे शाही कपड़े और कीमती गहने उतार देती। फिर वो अपने पिता के घर से लाए हुए पुराने फटे हुए कपड़े और मामूली से शीशे कथीर के गहने पहन लेती थी। और इसके बाद वो आईने के सामने खड़ी होकर खुद से ही बातें करती थी। वो खुद को याद दिलाती थी, हे आत्मा, घमंड मत करना। ये जो राजपाट है, ये जो धन दौलत है, ये तुम्हारा नहीं है। तुम्हारी असलियत तो ये फटे हुए कपड़े ही हैं। ये सिर्फ विनम्रता नहीं थी, ये हर दिन अपने घमंड को जीतने की एक कोशिश थी, अपनी जड़ों को याद रखने का एक तरीका था। दूसरी रानियों ने इस बात को राजा के सामने ऐसे पेश किया जैसे ये कोई बहुत खतरनाक जादू टोना हो। उनके भड़काने पर राजा ने फैसला किया कि वो खुद इस राज की तह तक जाएंगे। तो राजा ने अपना भेष बदला और चुपचाप कनक मंजरी के कमरे के बाहर जाके खड़े हो गए, ताकि वो अपनी आंखों से सब कुछ देख सके और अपने कानों से सच को सुन सकें। और जब राजा ने खुद अपने कानों से कनक मंजरी के ये शब्द सुने तो उनकी आंखें भर आईं। वो सोचने लगे कि कहाँ दूसरी औरतें जरा सा धन पाकर घमंड से भर जाती हैं और कहाँ ये है जो रानी बनकर भी अपनी असलियत को नहीं भूली। ये कोई मामूली औरत नहीं है, ये तो सच में गुणों की साम्राज्ञी है। और बस उसी पल राजा ने फैसला कर लिया कि वही उनकी पटरानी बनेंगी। कनक मंजरी के जो गुण थे वो सिर्फ इसी जीवन तक ही नहीं रहे। चलिए अब देखते हैं कि कैसे उनके कर्मों ने जन्मों जन्मों तक उनकी किस्मत को एक बिल्कुल नया मोड़ दिया। राजा के साथ उन्होंने जैन श्रावक धर्म अपनाया और एक अच्छा जीवन जीकर वो स्वर्ग गई। वहां से उनका जीव राजकुमारी कनकमाला के रूप में पैदा हुआ। लेकिन किस्मत की परीक्षाएं अभी खत्म नहीं हुई थीं। एक खेचर ने उन्हें अगवा कर लिया और उन्हें बचाने की लड़ाई में उनके भाई की जान चली गई। और अब हम पहुंचते हैं कहानी के आखिरी और सबसे जरूरी हिस्से पर। इसमें एक दिव्य परीक्षा है और एक बहुत बड़ा आध्यात्मिक बदलाव भी। जब कनकमाला के पिता राजा दृढ़ शक्ति अपनी बेटी को खोजते हुए उस सुनसान पर्वत पर पहुंचे तो एक देव ने बीच में आकर एक बहुत शक्तिशाली माया जाल रच दिया। देव की माया ऐसी थी कि राजा को जो नजारा दिखा वो दिल को दहला देने वाला था। उन्होंने अपने बेटे को मरा हुआ पाया, जो कि सच था, लेकिन साथ ही उन्होंने अपनी बेटी कनकमाला को भी मरा हुआ देखा, जबकि असल में वो जिंदा थी। अपने बेटे का शव और अपनी बेटी का मायावी शव दोनों को एक साथ देखकर राजा दृढ़ शक्ति का दिल पूरी तरह टूट गया। उन्हें महसूस हुआ कि ये दुनिया कितनी नश्वर है और ठीक उसी पल, उसी जगह पर
उन्होंने अपना राजपाट त्याग दिया और वैराग्य का रास्ता अपना लिया। जैसे ही राजा ने दीक्षा ली, वो देव उनके सामने प्रकट हो गया और उसने सारा राज खोल दिया। उसने बताया कि उनकी बेटी तो जीवित है और ये सब सिर्फ उनके वैराग्य को परखने के लिए रची गई एक माया थी। तो ये पूरी कहानी हमें आखिर में एक बहुत ही गहरे और पावरफुल थॉट के साथ छोड़ जाती है कि इंसान अपने गुणों से महान बनता है, अपने कुल या वंश से नहीं। कनक मंजरी को ये कहानी हमें बार बार याद दिलाती है कि असली बड़प्पन तो विनम्रता में है, अपनी जड़ों को याद रखने में है। और ये एक सवाल भी खड़ा करती है कि हमारी असली पहचान हमारे पद से है या हमारे गुणों। जिनाज्ञा विरुद्ध कुछ भी कहा हो तो मिच्छामि दुक्कड़म। Like, share and subscribe for more such videos.